हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीडीपी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रोन फेन ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। कई बार इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान से देखना है टॉपिक को कि ब्रोन फेन ब्रेनर जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी। ठीक है, तो क्या बोला था इन्होंने कि जो बच्चे के विकास में है वो सोसाइटी का वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति था जिसने इस सिद्धांत पर काम किया था, उसका नाम था इवांस। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या होगा, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जैसे परिवार हो गया बच्चे का, तो जो उसके भाई बहन होंगे, माता पिता होंगे, वो डायरेक्ट कनेक्शन में होगा। जैसे स्कूल जाएगा तो टीचर्स के साथ भी उसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा, अगर कुछ पूछना होगा तो वो टीचर से डायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, तो वो आता है माइक्रो सिस्टम के अंदर। फिर आता है मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और लास्ट आता है क्रोनो सिस्टम। ठीक है, एक बार इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो सिस्टम के बारे में, मतलब लघु मंडल, या फिर इसको सूक्ष्म तंत्र भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, इट इज़ द इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल लिव्स। ठीक है, तो ये जिस एनवायरनमेंट में बच्चा या इंडिविजुअल जो रहेगा उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जैसे परिवार, भाई बहन, मित्र, अध्यापक। ठीक है, बाई डायरेक्शनल रिलेशन होगा। और ये विकास की आंतरिक अवस्था होती है। फिर आता है सेकंड, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम मतलब मध्य मंडल। दिस लेयर प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो सिस्टम इन विच एन इंडिविजुअल लाई। इसका कहने का मतलब है, जो मीजो सिस्टम में जो संबंध होंगे बच्चे के, जो माइक्रो में थे उससे थोड़े से ज़्यादा, मतलब माइक्रो वाले रिलेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। मीजो सिस्टम में जो बच्चे के रिलेशन होंगे, जैसे उसमें क्या था, बच्चा डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड होगा, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कनेक्टेड होगा, टीचर्स के साथ कनेक्टेड होगा। इसमें क्या होगा, जो बच्चे के पेरेंट्स होंगे और टीचर के बीच में कनेक्शन होगा। ठीक है, कि जो बच्चे के माता पिता हैं वो टीचर के साथ अच्छे से घुलेंगे मिलेंगे, बच्चे का पता करेंगे, है ना, जैसे पीटीएम वगैरह होती है। तो उसमें क्या होता है, वो जो सिस्टम होता है वो मीजो सिस्टम होता है। इट इन्वॉल्व्स रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर, बिटवीन पीयर ग्रुप एंड फैमिली। या जैसे बच्चे के फ्रेंड्स हो गए, तो फ्रेंड्स घर पे आएंगे तो पेरेंट्स से मिलेंगे, तो बच्चे के जो भी पीयर ग्रुप हैं और पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो किस में आएगा, मीजो सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो ये था मीजो सिस्टम। थर्ड आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम को बोलते हैं हम बाह्य मंडल। इसमें क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता ये बच्चे के साथ, जैसे मीडिया, माता पिता का वर्क प्लेस। ठीक है, जहाँ पे मम्मी पापा बच्चे के काम कर रहे हैं, उनका जो वर्क प्लेस है वो किसके अंडर आएगा, एक्सो सिस्टम के अंदर आएगा। वो बच्चे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे स्कूल बोर्ड हो गया, स्कूल बोर्ड डायरेक्टली तो बच्चे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे से कनेक्टेड है ना। मान लो किसी एग्ज़ाम पैटर्न में अगर कोई चेंजेज आ रहे हैं तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इनडायरेक्टली तो बच्चे के ऊपर ही पड़ेगा ना। लेकिन जो एग्ज़ाम बोर्ड है वो डायरेक्टली तो बच्चे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है वो। ठीक है, जैसे कॉलेज मैनेजमेंट है, अगर कॉलेज में बच्चा है तो कॉलेज की मैनेजमेंट हो गई, अगर उन्हें कोई रूल पास करना है या कोई उन्होंने नया रूल बनाया है तो पहले किन को पता होगा, टीचर्स को पता चलेगा, टीचर्स बच्चों को बताएंगे, है ना। तो बच्चे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है एक्सो सिस्टम में। फिर आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आती हैं हमारी जैसे कल्चर, वैल्यूज़, ठीक है, नैतिकता की जो बातें हैं, सोच बदलने वाले जो नियम होते हैं वो सारे आते हैं मैक्रो सिस्टम के अंदर। फिर आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम होता है घटक मंडल। ये क्या होता है, समय के साथ साथ इसमें चेंजेज आते रहते हैं। जैसे स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन तो हर रोज़ के नए नए आते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है रोज़ की, बच्चों की नई नई सोच है, नई नई विचारधाराएं हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, तो ये सारी आएंगे किसमें, क्रोनो सिस्टम के अंदर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से रीड करना है आपको। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।